संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के जनसंपर्क विभाग, जिला मराठी पत्रकार संघ व श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा संयुक्त रूप से आज विद्यापीठ परिसर स्थित डॉक्टर के.जी. देशमुख सभागार में जिले के पत्रकारों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार उदय निरगुड़कर ने कहा कि अमूमन मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को यह गुमान होता है कि मानो वे लोकतंत्र के असल पहरेदार हैं और उनकी वजह से लोकतंत्र टिका हुआ है, कि हकीकत में स्थिति बिल्कुल इससे उलट है, क्योंकि मीडिया की वजह से लोकतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है इस वजह से मीडिया का अस्तित्व है। अन्यथा दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां पर मीडिया और मीडिया कर्मी किस हाल में है इसे देख लिया जाना चाहिए। ऐसे में जिस तरह लोकतंत्र में मीडिया को सम्मान दिया जाता है, उसी तरह से मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए चुनी गई सरकार का सम्मान किया जाए। IBN लोकमत और G24 तास के पूर्व संपादक उदय निरगुड़कर द्वारा आज के दौर की पत्रकारिता विषय पर विस्तार के साथ संबोधन किया गया। विद्यापीठ के कुलगुरु प्रमोद येवले की अध्यक्षता में आयोजित इस उद्घाटन सत्र में बतौर प्रमुख अतिथि दैनिक लोकमत मुंबई के संपादक यदु जोशी, यशोदा पुणे के संचालक राजीव साबड़े, विद्यापीठ के कुलसचिव तुषार देशमुख, जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल एवं श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष गोपाल हरणे सहित सीनेट सदस्य व तरुण भारत के जिला प्रतिनिधि गिरीश शेरेकर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। निसर्गाचे लहर आपल्याला कल्पना आहे, निसर्ग इतका लहरी असतो की एक वर्षी प्रचंड पाऊस होतो, अतिवृष्टी होते, दुसऱ्या वर्षी अवर्षण येतं, कधीतरी कुठे दरड कोसळते, कधीतरी कुठल्या तरी नवीन रोगाचा प्रादुर्भाव होतो। हा सगळे जे प्रश्न असतात यांच्याबद्दल जेवढ्या तातडीने तत्परतेने सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये जे काही द्यायला पाहिजे हे दिलं जात नाही, ते दुर्लक्षित होतं। जेव्हा त्याची व्याप्ती फार मोठी होते, पसरतं, त्यानंतर ते द्यायला एकदम त्याच्यावर सुरुवात होते। दुसरीकडून आपल्याला माहिती आहे कृषीप्रधान देश आहे, आपण अभिमानाने सांगतो, पण ते क्षेत्र किती संकुचित होत चाललेलं आहे, त्याचे परिणाम काय होतात, त्याची भाऊबंदकीमध्ये त्याचं रूपांतर कसं होतं हे विषय कधी ग्रामीण पत्रकारितेतून ज्या प्रमाणात यायला पाहिजे ते येत नाही। तोच विषय जो आहे शहरीकरणाचा, मी आज कित्येक वर्षांनी, मला वाटतं 22-23 वर्षानंतर इथे अमरावतीमध्ये आलो आणि येतानाच मला असं दिसलं बऱ्याच ठिकाणी त्या शहराचा विस्तार होताना दिसतो। इस कार्यशाला के दूसरे सत्र में सोशल मीडिया व प्रसार माध्यम विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दैनिक लोकमत मुंबई के संपादक यदु जोशी ने कहा कि आप में सामर्थ्य कितना है और आप कितना बोलते हैं, इस बात का सभी ने ध्यान रखना चाहिए। किसी भी खबर का एक ही पहलू नहीं रहता, बल्कि खबर बनाते समय दोनों पहलुओं को देखना जरूरी होता है। लेकिन सोशल मीडिया जो जानकारी का प्रसार करता है, उसका मुकाबला करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अब एक साथ आना जरूरी है। आज भी प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इस एक दिवसीय कार्यशाला के तीसरे सत्र में ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता व भाषा संवर्धन विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य तथा यशोदा पुणे के संचालक राजीव साबड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता को आज भी सही अर्थों में सच्ची पत्रकारिता कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के काम करने का दायरा बेहद सीमित होता है और वे गाँव देहात में लगभग सभी से परिचित व सबकी पहुँच के भीतर रहने के बावजूद ग्रामीण स्तर पर स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए जन समस्याओं को उजागर करने की चुनौती को पूरा करते हैं। साथ ही वे कई बार इसके लिए कई तरह के खतरे भी उठाते हैं। इस आयोजन के दौरान कार्यशाला में उपस्थित अतिथियों का परिचय देते हुए जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता का क्षेत्र हमेशा ही चुनौतियों से भरा हुआ रहा है और यहाँ पर हर दिन नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन मौजूदा दौर में मीडिया को सोशल मीडिया नामक जिस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उसका फिलहाल कोई समाधान दिखाई नहीं देता, क्योंकि मीडिया की तरह सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए किसी भी तरह की संहिता या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आंदोलन केले, निवेदन दिले, मोर्चे काढले, आम्हाला असं वाटलं होतं याच्यावर काहीतरी राज्य सरकार करेल, राज्य सरकारची होम मिनिस्ट्री काहीतरी करेल, त्याचा सुगावा लागेल, पण NCच्या वरती आतापर्यंत त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही। शेवटी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियानी सुमोटो ॲक्शन घेऊन त्याच्यावर फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी गठीत केली। राजीवजी आणि त्यांच्याही चर्चा करून मी प्रेस काउन्सिलच्या सचिवांशी बोललो, म्हटलं याच्यावर महाराष्ट्रात अशा प्रकारे पत्रकारांना लाथाबुक्क्याने सळकीवर विषय बातमीदार होता, विषय बातमीदार सोडून दुसरं नाव होतं। विगत दिसंबर माह के अंत में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की कमान संभालने वाले पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी अमरावती में अपने कार्यकाल के 8 माह पूरे करने जा रहे हैं। ऐसे में मंडल न्यूज ने CP रेड्डी के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए जानना चाहा कि इस 8 माह के दौरान उन्होंने अमरावती में क्या कुछ बदलाव किए और
अमरावती आते समय उनकी जो प्राथमिकताएं थी उन्हें पूरा करने में वे कहां तक सफल हुए। बड़े विस्तार के साथ हुई इस बातचीत में सीपी रेड्डी ने पूरा समय देते हुए हर सवाल का विस्तृत जवाब दिया। इसके तहत उन्होंने कहा कि अमरावती शहर को पूरी तरह से भयमुक्त व अपराध मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल रहा, जिसके लिए अपराध व अपराधियों से निपटने हेतु तमाम जरूरी व आवश्यक कदम भी उठाए गए, क्योंकि उन्हें अपराध व अपराधी किसी भी हाल और किसी भी कीमत पर कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में अपराधों को रोकने के लिए तथा अपराधियों से समय रहते निपटने के लिए तमाम जरूरी व प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं, ताकि शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर में कानून व व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार के साथ बातचीत की। वर्किंग कल्चर तो इसका जो है थोड़ा सा चेंज हुआ ही कि परसुएशन मेरा ये है, मैं हर चीज़ के पीछे लगता हूँ जी। कोई भी काम होगा तो छोड़ता नहीं है, उसके पीछे लगना ही पड़ता है जी। तो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो या उसका डिटेक्शन हो जी। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की जो काफ़ी सारी अपेंडेंसी जी, काफ़ी 6,500 के मुझे तक बिल्डिंग है, अभी कई जाके 3,500 तक आए हैं। टेंडेंसी काफ़ी थी यहाँ पर, शायद कोविड का टाइम हो, बाकी विंडोज में होली व्यस्त हो, ऐसे सब कुछ हो सकते हैं जी। बट वो टेंडेंसी काफ़ी थी, तो पेंडिंग होने की वजह से पुलिस का क्वालिटी और इन्वेस्टिगेशन पे असर हो रहा है जी। तो महत्व के होने पर फिर क्वालिटी नहीं रहता इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो क्वालिटी है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है जी। इसके पीछे मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों में रहने वाले आदिवासी ग्रामीणों के पास चलने फिरने हेतु विगत लंबे समय से पक्की सड़कों का अभाव बना हुआ था। ऐसे में अन्य इलाकों के साथ संपर्क करने और आवाजाही करने में वे असमर्थ साबित हो रहे थे, जिसके चलते क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा इस क्षेत्र के 40 गांवों के लिए मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से गुजरने वाले रास्तों पर करीब 83 किलोमीटर की लंबाई वाली अलग अलग सड़कें बनाने हेतु लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। और इन प्रयासों को गत रोज उस समय सफलता मिली जब नागपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक तथा अमरावती के मुख्य वन संरक्षक को क्षेत्र में सड़क निर्माण संबंधी प्रस्ताव को ना हरकत प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ऐसे में आगामी 1 माह के भीतर टेंडर व वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया को पूरा करते हुए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासी गांवों तक पहुंचने हेतु सड़कों के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इन सड़कों को स्थायी रूप से मजबूत बनाने हेतु बेहतरीन गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए विधायक राजकुमार पटेल द्वारा अब दिल्ली का रुख करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक अनुमतियां हासिल करने का प्रयास शुरू किया जाएगा। शहर वासियों को साफ सफाई जैसी मूलभूत सेवा सुविधा भी प्राप्त नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने महानगर पालिका प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमुटे ने मनपा को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि इन 15 दिनों के भीतर यदि महानगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा तीव्र जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के सभी पाठ्यक्रम बदले जाने से विद्यार्थियों के सामने काफी बड़ी दुविधा निर्माण हुई। इस कारण कैरी ऑन अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग को लेकर विगत 3 दिनों से एनएसयूआई सहित कई छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिससे शनिवार को सफलता मिली जब विद्यापीठ की अकादमिक परिषद ने जूम मीटिंग लेकर 2 घंटे चर्चा करने के उपरांत कैरी ऑन को मान्यता दी, जिसकी वजह से प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में कुछ विषयों में हुए फेरबदल के चलते अनुत्तीर्ण रहने वाले 20,000 विद्यार्थियों को अगले वर्ष यानी फाइनल ईयर में दाखिला मिल सकेगा। इस संदर्भ में कुलगुरु प्रमोद येवले ने खुद होकर आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों को इस बारे में आज दोपहर सूचित किया। छात्र आंदोलन सफल रहने में रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद ने अपना योगदान रहने का दावा किया। इस संदर्भ में आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में संगठन के आकाश शिवराली ने कहा कि सबसे पहले उनके संगठन ने ही विद्यापीठ पर हजारों विद्यार्थियों के हित में बड़ा मोर्चा निकालकर विद्यापीठ प्रशासन को अपना निर्णय बदलने हेतु दबाव डाला था, जिसकी वजह से कुलगुरु को छात्र हित में निर्णय लेना पड़ा। शाश्वत कंसेप्ट स्कूल की ओर से गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में दैनिक लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर के व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर अनंत मराठे द्वारा लिखित किताब का शाश्वत के विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर का प्रकाशन व विमोचन किया गया, जिसके उपरांत टाटायन लाइव टॉक शो को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर ने कहा कि संपत्ति निर्मित के बिना किसी भी देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए टाटा समूह ने सात्विक मार्ग से संपत्ति निर्माण करने के साथ ही वैज्ञानिक संस्थाओं को स्थापित करने और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान किया। ऐसे में सात्विक मार्ग से ही संपत्ति निर्मित का लक्ष्य महत्वपूर्ण है और यही विचार टाटायन नामक किताब की निर्मित के पीछे प्रेरणादायक रहा। विगत लंबे समय से बारिश लगभग नदारद थी और लग रहा था मानो बारिश ने अवकाश ले रखा है। ऐसे में अगस्त माह के सूखा बीत जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बीती रात से बारिश का अवकाश खत्म हो गया है और आसमान पर काले घने बादलों का जमावड़ा एक बार फिर वापस लौट आया।
इस समय हर ओर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत कई स्थानों पर दमदार पानी बरस रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। मौसम एक बार फिर सर्द हो चला है और अचानक मौसम बदल जाने का आम जनजीवन पर असर दिखाई दे रहा है। बीती रात से अमरावती शहर से जिले में चारों ओर हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो रही है, जिसे देखकर अपनी फसलों के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे। मोतियापुर स्टेशन यार्ड व सर्किट अल्ट्रेशन के काम के कारण 20 घंटों का ब्लॉक रहने वाला है, जिसके कारण 29 से 31 अगस्त दौरान 14 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है, जिनमें अमरावती पुणे सहित अमरावती मुंबई ट्रेन का भी समावेश है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्य रेलवे ने यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर तथा धनबाद एक्सप्रेस व जयपुर एक्सप्रेस को कल 20 अगस्त से नरखेड़ स्टेशन पर स्टॉपेज देने की घोषणा की है। तीनों ही रेलगाड़ियां अप व डाउन ट्रैक पर नरखेड़ रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधाएं होंगी। बता दें कि अमृत भारत योजना में नरखेड़ शीघ्र ही नए रंग रूप व आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण स्टेशन भी बनने जा रहा है। अंबानगरी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह एकवीरा देवी मंदिर परिसर से कैमरा दिंडी का आयोजन किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से रिमझिम बरसात के बीच निकली दिंडी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दिंडी के प्रारंभ में पद्मश्री प्रभाकर और वैद्य, पूर्व महापौर विलास सिंह गोले तथा कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की उपस्थिति रही। राजस्थान हितकारक मंडल अंतर्गत महिला मंडल ने सावन का पहला त्योहार हरियाली तीज आज बड़े उत्साह से गाजे बाजे के साथ मनाया, जिसके तहत रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया था। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आज स्थानीय माहेश्वरी भवन में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी तीज के उजवने किए गए और स्वादिष्ट व्यंजनों युक्त भोजन एवं नारियल का प्रसाद सभी को वितरित किया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत समारोह का भव्य समापन कल रविवार 20 अगस्त को दोपहर 4 से 7 बजे के दौरान शहर पुलिस मुख्यालय के मैदान पर होने जा रहा है। इस समारोह में विभिन्न खेल स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही कई तरह के आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बहिरम परिसर में तेंदुए के लगातार दिखाई देने के कारण इस पूरे परिसर में भय का माहौल बना हुआ है। विगत 13 दिनों में करीब 4 बार बहिरम मंदिर परिसर में तेंदुआ दिखाई दिया है। पता चला है कि यहाँ पर 4 छोटे बड़े तेंदुए घूम रहे हैं। बडनेरा रेलवे स्टेशन अंतर्गत जूनी बस्ती के टिकट बुकिंग कार्यालय में कल शुक्रवार 18 अगस्त की दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, लेकिन रेलवे प्रशासन की सतर्कता के चलते आग पर जल्द काबू पाया गया। डेंटल कॉलेज परिसर की पार्किंग में रखी प्राचार्य रविंद्र नाफड़े की इको फ्रूट कार कल दोपहर बाद अचानक ही जल गई, जिसकी वजह से कार के कुशन और टायर जलकर खाक हो गए। जानकारी मिलते ही दमकल कर्मियों ने कार्बन गैस डालते हुए आग पर नियंत्रण पाया। विगत दिनों चांगापुर के शिवाजी नगर परिसर में रहने वाले आकाश अग्रवाल के घर पर चोरी की वारदात हुई थी और करीब 4,05,000 रुपए का माल चुराया गया था। इस मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमत नगर में रहने वाले शकील खान, शफी खान तथा सैयद तनवीर सैयद आसिफ नामक 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पूछताछ के दौरान दोनों चोरों ने नागवापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित चोरी की एक अन्य वारदात को लेकर भी कबूली दी। दोनों वारदातों में चुराया गया करीब 4 लाख रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया है। अलीमनगर में एक घर से नकदी व जेवरात चुराने वाले शेख आसिफ अब्दुल अकील नामक वडाली निवासी चोर को डीबी स्क्वाड ने खोज निकाला। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन पुलिस हिरासत में रखने के आदेश जारी किए हैं। चांदबाजार तहसील के चिंचोरी काले गांव से विगत 13 अगस्त को 15 बोरे सोयाबीन चुराने के मामले में जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने नीलेश अर्डक, पवन सरोदे व राजेश गायकवाड़ नामक 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो तीनों आरोपियों ने अपने अन्य 2 साथीदारों के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूल की। पश्चात आरोपियों के पास से 45,000 रुपये मूल्य का 9 क्विंटल सोयाबीन जब्त किया गया। विदर्भ में एक कंपनी के जरिए नकली खाद व बीज की कालाबाजारी चलने की बात प्रकाश में आई। इसी श्रृंखला की कड़ी में किसानों के जरिए यवतमाल जिले के कृषि अधिकारी के हाथ जानकारी लगने के मुताबिक अमरावती कृषि आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को अमरावती के मोर्शी रोड पर माहौली जहांगीर स्थित कंपनी के गोदाम पर छापा मारा और बड़े पैमाने पर नकली खाद व बीज का स्टॉक जब्त किया। इस कार्रवाई में 4,300 बैग नकली खाद तथा 1,500 लीटर PGR कीटनाशक का स्टॉक जब्त किया गया। वर्धा पुलिस अधीक्षक के विशेष दल ने गुड़गांव के चावल गोडाउन पर छापा मारकर 3 ट्रक के साथ 45,86,000 रुपए का सरकारी राशन जब्त किया। इस कार्रवाई में 88,155 किलो सरकारी चावल बरामद किया गया। खामगांव में स्कूल जा रहे छात्र को रोककर मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को 2 साल का सश्रम कारावास तथा जुर्माना एवं चोरी का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी को 1 साल का कारावास और जुर्माने की सजा खामगांव के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी भावसार की अदालत ने सुनाई। ताड़ोबा जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर सरकार को 12 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगाने की घटना सामने आई। इस बारे में वर्धा के रामनगर पुलिस ने अभिषेक ठाकुर व रोहित ठाकुर नामक 2 आरोपियों के खिलाफ फर्जी कागजात तैयार करने का मामला दर्ज किया। दोनों आरोपी वर्धा शहर के प्रतिष्ठित परिवार से वास्ता रखते हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।